शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी के लिए प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के लिए प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबको मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ, बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरी कथा को शुरू से और लास्ट तक सुनना। बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। एक हलवाई थे, तो उनकी एक छोटी सी दुकान थी। तो छोटी सी दुकान थी, वो बेचारे उसी दुकान से अपना परिवार का पेट चलाते थे, उसी से अपना गुजर करते थे। और उनकी दुकान के बराबर में एक देवों के देव महादेव का मंदिर था। तो मंदिर की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते थे, वो छोटी सी दुकान थी, उसी में अपना रोटी रोजगार, उसी से अपना बच्चों का पेट पालन करते थे। तो एक उनके पास बेटा भी था। तो बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो 10-12 साल का बेटा हो गया। तो बेटा दुकान पे आने लगा। तो पहले वो जाता था मंदिर, और मंदिर में अपना सर झुका करके जब अपने पिताजी के पास आता था, तो पिताजी कहते थे कि बेटा कहाँ जाते हो। तो वो कुछ नहीं बताता था, लेकिन छोटा बच्चा था। और जो हलवाई थे उनको मतलब मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। तो उनका बेटा था, वो क्या करता था कि जो भी उनकी दुकान में कोई भी सामान रहता था, तो उसमें से अपने पिताजी से थोड़ी सी नजर चुरा करके, चोरी छिपा करके कोई भी सामान लेके और मंदिर में जा करके और शिवलिंग पर चढ़ाते थे, शंकर भगवान का भोग लगाते थे, जो हलवाई के बेटा थे। लेकिन हलवाई को कुछ पता नहीं चलता था। उनका लड़के का रोज का यही काम था कि उनकी दुकान में लड्डू हुआ, जलेबी हुआ या कुछ भी मिठाइयाँ हुई, कोई भी मिठाइयाँ ली और ले करके बस गया। और देवों के देव महादेव से कहता था, अरे जल्दी खाओ, मेरे पिताजी देख लेंगे, अरे जल्दी खाइए ना, जल्दी भोग लगाइए ना। इसी तरीके से जाता था चोरी अपने पिताजी से, और दुकान में से कोई भी मिठाइयाँ निकाली और निकाल के बस देवों के देव महादेव का भोग लगा दिया। उनका यही काम था। तो ऐसे चलता रहा, समय चलता रहा। तो एक दिन वो लड्डुओं को भोग लगा रहा था। तो शंकर भगवान थे, बहुत खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो मैया पार्वती बैठी थी। तो मैया पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, आज आप कैसे खुश हो रहे हो, क्या है, क्यों खुश हो रहे हो। तो शंकर भगवान कहने लगे कि मैं आपको क्या बताऊं, एक मेरा छोटा सा भक्त है, बड़ा प्यारा भक्त है मेरा, बहुत अच्छा मेरा भक्त है, छोटा सा है, लेकिन मुझे वो अपने जी जान से ज्यादा चाहता है मेरा भक्त। तो यही बातचीत चल रही थी। तो लड़के ने फिर दोबारा से शंकर भगवान को भोग लगा दिया। तो मैया पार्वती फिर वही चर्चा कर रही थी कि आजकल तो मैं देख रही हूँ स्वामी, आप बहुत खुश रहते हो। तो फिर शंकर भगवान वही जवाब दिए कि मैं आपको क्या बताऊं, एक मेरा नन्हा सा प्यारा सा बहुत सच्चा भक्त है, नन्हा मुन्ना, और मेरे सच्चे दिल से मेरे को भोग लगाता है। और वो चोरी भोग लगाता है, अपने पिताजी से चुरा करके मेरे को भोग लगाता है, मुझे खिलाता है। तो मैया पार्वती देखने लगी। तो देखा तो शंकर भगवान के मुंह पे यहाँ पे लड्डू लगा था। तो मैया पार्वती कहने लगी कि स्वामी जी, ये तो आपका सच है कि आपके मुंह से लड्डू लगा है। और एक बार चलते हैं पृथ्वी लोक पे, और जा कर के और आपके भक्त से हम लोग मिल लेते हैं। तो
शंकर भगवान कहने लगे कि चलो जैसी आपकी इच्छा। तब मैया पार्वती और शंकर भगवान दोनों और अपने यह पृथ्वी लोक पे आए घूमने के लिए। तो क्या कि बारिश हो रहा था, बहुत तेज बारिश हो रहा था। तो वो दुकान की तरफ ना गए और उनसे तो कुछ छिपा नहीं है, उन्हें तो सारा कुछ पता है, कहाँ क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ तो उन्हीं का रचाया हुआ है। तो क्या हुआ कि बारिश पड़ रही, बहुत तेज बारिश पड़ रही। तो उसी के मकान पे जो हलवाई का मकान था, तो वहीं वो पहुंचे मैया पार्वती और शंकर भगवान, एक भिखारी और भिखारिन का रूप बना करके, और कहने लगे जाकर के उन्हीं का दरवाजा खुलवाया। और जो लड़का था उसी दौड़ करके आया और उसी ने दरवाजा खोला और कहने लगे, और शंकर भगवान और मैया पार्वती भिखारिन का रूप रख करके आए और कहने लगे कि बेटा बारिश पड़ रही है बहुत तेज, हमें आपके घर में कहीं बैठने के लिए जगह मिल जाएगी, कहीं जगह हमारे लिए मिल जाएगी बेटा। तो वो बोला हाँ धीरे से आओ ना, मेरे कमरे में आओ, चुप, धीरे से मेरे कमरे में आओ, मेरी मम्मी लेटी हुई है, मेरी मम्मी को पता चल जाएगा। तो जो शंकर भगवान और मैया पार्वती बहुत खुश हुए, क्यों कि वो तो नन्हे से बच्चे से परीक्षा लेने के लिए आए। और जो अंदर कमरा में गए तो मैया पार्वती और शंकर भगवान दोनों बच्चे से कहने लगे कि बेटा हमें भूख लगी है। तो छोटा सा बच्चा कहने लगा, हलवाई का जो बेटा था वही कहने लगा कि चुप, मैं किचन में से खाना लाता हूँ और आप दोनों को अभी खाना खिलाऊंगा, और चुप धीरे से खा लो, धीरे से बैठो मेरे कमरे में, मेरी मम्मी जाग जाएंगी तो मुझे डांटेंगी। इसी तरीके से ना उसने, हलवाई का जो बेटा था छोटा सा नन्हा मुन्ना, उसने जल्दी से किचन में से खाना निकाला और खाना निकाल करके दोनों को खिला दिया। अब दोनों तो वो तो खाए नहीं, वो तो भगवान है, शंकर भगवान है, वो क्या किसी का भोग लगाएंगे, क्या खाएंगे। उन्हें तो बस श्रद्धा और भक्ति से भाव चाहिए, बस उनको वो चाहते मुझे कोई दिल से भाव से पुकारे। तो उन्हें खाना दिया तो खाना तो खाया नहीं, और उन्होंने जो बर्तन छुए तो बर्तन सोने के बन गए। तो उसने क्या किया कि अब बारिश थोड़ा, रचना तो उन्हीं की रची हुई थी, तो बारिश थोड़ा सा कम हुई, बर्तन रख के और कहने लगे हलवाई के बेटा से कि बेटा अब हम जा रहे हैं। This is free Android mobile app and तो वो दोनों live wallpaper। शंकर भगवान और मैया पार्वती चले गए। तो शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों चले गए। जाने के बाद और जब उसकी मम्मी जगी, हलवाई की घरवाली, तो वो देखने लगी, कहने लगी कि बेटा ये क्या है और ये बर्तन कहाँ से आए। तो वो कहने लगा कि माँ आप सो रही थी और हमारे घर पे ना एक भिखारी और भिखारिन आए थे, तो उन्होंने खाना मांगा था, मैंने उन्हें खाना दे दिया, तो उन्होंने मुझे ये बर्तन वापस किए, तो ये बर्तन सोने के बन गए। तो जो हलवाई की पत्नी थी वो कहने लगी कि बेटा वो कहाँ से आए थे। तो बेटा बोला कि हमें नहीं पता है मम्मी वो कहाँ से आए थे, लेकिन चलो मैं तुम्हें आपको दिखा के लाता हूँ, चलो कहीं खोजते हैं उन्हें, चलो खोजते हैं। तो भिखारी और भिखारिन तो थे नहीं, वो तो शंकर भगवान और मैया पार्वती थे। तो वो आगे आगे चल रहे थे और छोटे से मुन्ना की बीवी, जैसे हलवाई की बीवी और मुन्ना छोटा सा बच्चा पीछे पीछे जा रहे थे। तो शंकर भगवान और मैया पार्वती जब मंदिर में मुड़े, मंदिर के अंदर गए, तो उन्होंने देख लिए तो दोनों माँ बेटा वो भी अंदर घुस गए मंदिर में खोज रहे। तो वहाँ पे न कोई भिखारी और न कोई भिखारिन, वो तो शंकर भगवान थे और मैया पार्वती थी। तो जो बच्चा था हलवाई का लड़का, वो चारों तरफ खोज रहा है, देख रहा है, और उनकी पत्नी भी देख रही है, खोज रही है।
तो शंकर भगवान के उन्होंने हाथ जोड़े और पैर छुए और कहने लगी हलवाई की पत्नी कि ये देवों के देव महादेव, जैसे आपने मेरे पर दया की, जैसे सब पर दया करना, और मैं मेरा बेटा आपकी श्रद्धा और भक्ति से आपका गुण ज्ञान करेंगे, और देवों के देव महादेव की कृपा से सब कुछ भरा पूरा हो गया। और हलवाई की भी दुकान, एक दुकान से 4 दुकान बन गई और सारा कुछ भरा पूरा हो गया। तो यही कहते हैं कि जो देवों के देव महादेव की श्रद्धा और भक्ति से पूजा अर्चना और 3 सूत्र का पालन करता है, तो देवों के देव महादेव उनके लिए कोई भी चीज की कमी नहीं छोड़ते हैं और उनकी कृपा से सब कुछ भरा पूरा हो जाता है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।